हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एस्टीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने एग्जाम को तैयारी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में आप सभी को दिक्कतें आती है, प्रश्न नहीं बनते हैं, कैसे बनेगा नहीं बनेगा, अगर आप सभी सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ही सही जगह पे आए हैं, क्योंकि हम आप सभी को समांतर श्रेणी बहुत ही शानदार तरीके से भी पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। जिसमें आज जो आप सभी को प्यारे दोस्तों हम बता रहेंगे वो एक्सरसाइज 5.3 है। इससे पहले हमने आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सरसाइज 5.1, 5.2 को बहुत ही अच्छे से बताया है और सारे क्वेश्चनों को बारीकी से समझाया है। हमें विश्वास है आप सभी हमारे रेगुलर बेसिस पे सारे वीडियो को देख रहे होंगे और सारे वीडियो को कंसेप्ट को सीख रहे होंगे और अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, जो भी प्यारे दोस्तों अपने गुरुजी यानी हमें फॉलो कर रहे हैं, विश्वास मानिए एक भी प्रश्न जो भी हम चैप्टर पढ़ा देंगे उसमें एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और आज हम आप सभी को जो सिखाने वाले हैं, ये आप सभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो एसएन यानी योग पे आधारित यानी कह सकते हैं जो हम लोग एपी में समांतर श्रेणी में जो योग से संबंधित प्रश्न आते हैं उसके बेस्ड क्वेश्चनों को करेंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये पार्ट दूसरा होगा एक्सरसाइज 5.3 का। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है जिसमें आपको बताया था जो कैसे कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे फॉर्मूले लगाते हैं, कहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, कहाँ पे इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे, कहाँ पे इस फॉर्मूले को लगाएंगे, यानी हर एक फॉर्मूले का प्रयोग कहाँ पे होता है नहीं होता है, इसके बारे में हम सिखाए थे पिछले पार्ट्स में और अच्छे से बताए भी थे आप सभी को। और कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे जिसमें एक नंबर के देख सकते हैं प्यारे दोस्तों। जितने भी प्रश्न है आपके, हमने सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाया, आपको सिखाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया, दिए गए निम्नलिखित योगफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाना होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से करके समझाया है प्यारे दोस्तों। और हमें विश्वास है आप सभी सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ भी गए होंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आज और यहाँ से ये क्वेश्चन जो हमने आपको एचडब्ल्यू के रूप में दिया था और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी किए इसका आंसर। चलिए अच्छा बात है, आज हम आप सभी को ये क्वेश्चन कैसे बनाना होता है, क्या प्रोसेस है एक्चुअल इस प्रश्न को बनाने का, आज आपको सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है। एक बार सारे प्यारे मित्र क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें समांतर श्रेणी में दिया गया है प्यारे दोस्तों, कितना शानदार क्वेश्चन है ये देखिए। अब कैसे बनाएंगे ये भी सिखाएंगे आपको। कहा गया है ए का मान 5 दे दिया गया है और डी का मान 3 दिया गया है, तो और ए एन का मान 50 दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से एन और एस एन ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। इसमें हमें क्या सब ज्ञात करना है, तो एन और एस एन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे चलिए आपको सिखाते हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन डेट में दिया हुआ है उसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। इसके बाद डी बराबर कितना दिया गया मित्र, 3 दिया गया, 3 लिख दीजिए। ए एन बराबर कितना दिया गया है, तो ए एन बराबर प्यारे दोस्तों 50 दिया गया है। यहाँ से प्यारे दोस्तों इससे पहले भी हमने जब एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करवा रहे थे आप सभी को, तो वहां पे भी अच्छे से समझाया था। जो ए एन दिया, ए और डी का मान जब निकल के आ जाता है और ए एन दिया रहता है, तो हम वहां से ए एन का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से एन का मान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ए एन बराबर इतना 50 है, इसीलिए यहाँ से क्या लिखेंगे फॉर्मूला, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू 50। फिर ए का मान प्यारे दोस्तों 5 है, तो 5 प्लस का एन का मान निकालना ही है, तो एन माइनस 1 और डी का मान है 3, तो 3 रख दीजिए, तो यहाँ से 50 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, एन माइनस का 1 फिर मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 50 माइनस का, ये प्लस में 5 जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है, समझिएगा दोस्तों अच्छे से। फिर एन माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 बटे का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में था तो बराबर के साथ लेके आएंगे तो भाग हो जाएगा। 3 से पहले दोस्तों ये 15 से 45 कट जाएगा, तो n माइनस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा 15, और यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 15, माइनस में एक इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से n का मान हम लोगों को क्या निकल के आ गया 16, यानी n का मान क्या निकल के आ गया 16। अब हमें एस एन भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों, एस एन, यानी कि एस 16 पदों का योग भी इसका ज्ञात निकालना है। आपको बता चुके हैं जो हम लोग एन ए एन को, एनवा पद को ए एन या टी एन से निरूपित करते हैं, और एस एन जो दिया गया यहाँ पे इसको हम लोग योग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसीलिए अब लिखेंगे एस 16 बराबर, तो एन बटे 2 इंटू 16 बटे 2, 2 ए का मान क्या है दोस्तों 5 प्लस एन माइनस 1 यानी 16 माइनस का 1, ये एस एन का मतलब है एन पदों का योग, ठीक है। और यहाँ से 16 एन का मान निकला तो 16 पदों का योग निकाले, एन एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना देगा 3, तो 3 पोस्ट बंद कर देते हैं। हल कीजिए, 2 अठे 16, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 और प्लस 16 में से क्या 15, 15 या 45, ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे।
या तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है ए प्लस ए एन करके भी डाल बना सकते थे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आता प्यारे दोस्तों, ठीक है। 2a + n - 1, हाँ ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 8 और गुना 45 10 क्या होता है 55, तो इसको हल गुना कर दीजिए। तो 8 पंचे 40 का शून्य हासिल 4 पंचे 40 और 44, यानी इसकी 16 पदों का जो योग होगा वो कितना निकल के आएगा, 440 निकल के आएगा। तो यहाँ से हमें n का मान और SN का मान फाइंड आउट हो गया। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट प्यारे मित्र जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और हमें विश्वास है आप सभी इसे समझ गए होंगे, सीख गए होंगे करने के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और दूसरे क्वेश्चन भी आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए। और अगर आप सभी कंप्लीटली क्लास 10th का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे VTC हो, डॉक्टर केसी सिन्हा हो, तो दोनों चल रहे हैं प्यारे दोस्तों। अभी सुबह में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी हम आपको पढ़ा रहे हैं और शाम के 7 बजे में त्रिकोणमिति बता रहे हैं। जुड़िए और अच्छे से समझने सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है प्यारे दोस्तों। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। कहा गया है a बराबर 7 और a 13 बराबर 35 दिया है, ये हमें दिया गया है, गिवन डेट है। तो हमें d और s 13 यानी 13 पदों का योग ज्ञात करना है। सारवा अंतर और इसके 13 पदों का योग ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे दोस्तों, देखिए 3 का दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ से दिया हुआ है क्या, हमें यहाँ लिख के दे सकते हैं। यहाँ ए बराबर प्यारे दोस्तों हमें 7 दिया गया है, उसके बाद a13 बराबर कितना दिया गया है, 35 दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हैं इस a13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 12d लिखेंगे ना। आप बोलेंगे हाँ गुरुजी इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दीजिए। तो a 12d बराबर 35, अब a का मान 7 प्लस का 12d बराबर में 35, ठीक है। तो 12d बराबर क्या होगा प्यारे दोस्तों, 35 अब माइनस का 7, तो 12 और d बराबर क्या होगा, 35 में से 7 चला जाएगा, कितना होगा प्यारे दोस्तों, 28 हो जाएगा, ठीक है। और d का मान यहाँ से 28 बटे का 12 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों, एक बार कमेंट करके सारे प्यारे दोस्तों बताइएगा। 4 से 4 या 12, 4 से 28, तो यहाँ से d जो हम लोगों का सारवंता निकल के आ जाता है वो 7/3 यानी कि 7/3 निकल के आ जाता है। एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताइए, जो कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे दोस्तों, सारे प्यारे मित्र समझ रहे हैं ना। डी का मान कितना निकल के आ गया, 7/3 निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है प्यारे दोस्तों, S13 यानी S13 SN का फॉर्मूला का हम बता चुके हैं, n का मान 13 है, तो 13/2 इंटू 2a a का मान क्या है दोस्तों, 7 + n-1, n का मान क्या है यहाँ से 13 दिया गया, तो 13 माइनस का 1 इंटू डी का मान यहाँ से देखिए 7/3 निकले, तो 7/3 डाल दीजिए। इसमें यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला भी लग सकता था प्यारे दोस्तों, समझिएगा, ठीक है ना। 13/2, अब 7 दूना 14 और प्लस 12 हुआ, तो यहाँ देखिए 13 में से गया तो 12 और गुना 7/3, ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ रहे हैं। 3 से 3 चौका 12 कट गया, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 13/2 और गुना 14 और प्लस का 7 चौके 28, तो यहाँ से हो गया 13/2 अगुना 14 और प्यारे दोस्तों 28 को जोड़ेंगे तो 28 10 38 4 42 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से कट जाएगा, 21 गुना 42, 21 को 13 से 13 का 3 हासिल 1 26 27, यानी 273 निकल के आ जाएगा। इसके 13 पदों का योग कितना निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 273 निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए, समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे दोस्तों। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसे इग्नोर नहीं कीजिए, इसे ध्यान पूर्वक सीखिए, ठीक है दोस्तों। और जल्दी से बता दीजिए कैसा लग रहा है सेशन, दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, वीडियो तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, तो यहाँ से ये क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें कहा गया है एपी के 12 पद दिया गया है, 12वां पद इसका 37 है और सारवंतर 3 दिया है। तो a प्लस ए और हमें 12 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि इसके प्रथम पद उस एपी के और इसके 12 पदों का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे दोस्तों, कैसे ज्ञात करेंगे जल्दी बता दीजिए एक बार। देखिए यहाँ से इसमें 12वां पद दिया गया है, तो क्या सब गिवन डेट है वो देख लीजिए। इसका 12वां पद दिया गया है और सारवंतर दिया गया है, यानी 12वां पद कितना है दोस्तों, 37 दिया गया है, ठीक है। और सारवंतर कितना दिया गया, 3 दिया गया है, और हमें प्रथम पद और इसके 12वां पदों का योग निकालना है। देखिए लेकिन चूंकि 12वां पद कितना है इसका 37 है, तो 37, तो यहाँ से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 11d बराबर में 37,
अब ए का मान तो नहीं ज्ञात है, हमें याद करना है, और 11 डी का मान है यहाँ से 3 तो 3 बराबर में 37। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 33। अब कोई भी चैप्टर पढ़िए हमसे प्यारे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने देंगे, इस बात की गारंटी है। 37 माइनस का 33 हो जाएगा, तो यहाँ से ए का मान क्या निकल के आ जाएगा, 37 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा। ए का मान क्या निकल के आ गया पहले दोस्तों, 4 निकल के आ गया। यहाँ से हमें ए निकालना था, तो ए तो हमें फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, इसके 12 पदों का योग भी ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों, यानी S12 भी निकालना है, S12 भी निकालना है। तो S12 क्या होगा, n/2 इंटू 2a, 2 और ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान निकल के आया 4 प्लस क्या n-1 यानी 12 माइनस का 1 इंटू डी, डी का मान क्या है दोस्तों, 3 तो 3 रख दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 2 6 का 12, अब यहाँ से 4 दूना 8 प्लस 12 में से 11 33, तो यहाँ से 6 गुना 33 और 8 3 11 41 और 6 को गुना करें 6 6 24 246, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ से, यानी इसके 12 पदों का ये कितना हो गया 246। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सारे का आंसर भी मिल रहा है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों। एक बार आंसर भी आप सभी मिलाते हुए चलेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो मिल ही रहा होगा। और एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए कमेंट्स करके, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे दोस्तों, फिर अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अच्छे से सीख रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना, चलिए जल्दी से प्यारे दोस्तों नोट कर लीजिए। एक बार तब तक हम पानी पी लेते हैं, आप भी लोग भी पानी पीजिए, गर्मी का मौसम है प्यारे दोस्तों, गर्मी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, और आप लोग भी पी लीजिए। चले अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए वैसे तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है जो अभी हमने समझा है। क्वेश्चन कहा गया है A3 यानी तीसरा पद दिया है, किसी बी का तीसरा पद 15 और 10 पदों का योग 125 दिया है, तो हमें 4वां अंतर और 10वां पद ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे पहले दोस्तों, देखिए क्या सब दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। दिया है, दिया A3 बराबर में 15 दिया गया, जिसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, A प्लस का 2D इक्वल टू 15, इसे फर्स्ट समीकरण मान लीजिए। तथा S 10 पदों का योग, S 10 बराबर कितना दिया गया दोस्तों 125। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो वही फॉर्मूला लगाइए, n/2 यानी 10/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 यानी 10 माइनस का 1 इंटू डी हो जाएगा। अब बराबर में 125 यानी 125। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 5 10 हो जाएगा यानी 5, और यहाँ से 2a प्लस का 10 में से 1 है तो 9d बराबर में 125। 5 को इधर भेज देंगे पहले दोस्तों, 2a प्लस होगा ना, यहाँ प्लस होगा 2a प्लस, तो 2a प्लस का 9d इक्वल टू 125 माइनस का 5, यहाँ की 2a प्लस 9d बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। ऐसे हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। एक बार प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बताइए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार बताइए। अब हम यहाँ से विलोपन विधि की सहायता से या किसी भी विधि की सहायता से हमने बहुत अच्छे से आप सभी को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सारे विधि सिखाए, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। देखिए a प्लस 2d बराबर 15 है, तो आप यहाँ से समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करके और समीकरण सेकेंड को घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर समीकरण सेकेंड को घटाने पर फर्स्ट क्या है a प्लस का 2d गुना करेंगे तो 2a प्लस का 2 2 ना 4d बराबर में 15 2 ना 30 हो जाएगा। और नीचे में क्या है दोस्तों 2a प्लस का 9d इक्वल टू 120 120। साइन चेंज कर देंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ तक बताइए किसी भी प्यारे दोस्तों को कहीं से दिक्कत नहीं ना है, एक बार बताइए फटाफट फटाफट सारे प्यारे मित्र। देखिए दोस्तों साइन चेंज करें माइनस, ये क्या हो जाएगा
माइनस होगा, यहाँ पे माइनस, तो 2a से 2a कट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 5d और यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस का 90। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 18 पंचे 90, 18, यानी डी का मान क्या निकल के आ गया, 18। अब इसमें हमें ए का मान निकालने के लिए कहा नहीं गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें डी और ए यानी 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम हमें यहाँ से ए भी तो निकालना पड़ जाएगा फिर, क्योंकि ए 10वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ए भी चाहिए। तो चलिए यहाँ से डी का मान, ई फर्स्ट में रख देते हैं, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है। फर्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ से ये देखिए, तो a प्लस का 2 और डी का मान 18 रख दीजिए, बराबर में 5, कितना है 15। तो ये दो, a प्लस का 18 दूना 36 बराबर में 15। तो a का मान यहाँ से क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, 15 माइनस का 36। तो a का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 6 में से 5 का 1, यानी माइनस का 11 निकल के आ गया। 11 होगा नहीं, माइनस का 21 होगा। ए का मान पहले दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। देखिए प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़े से आपको डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए ए का मान कितना निकल के आता है, 18 दूना 36, माइनस का 21 निकल के आता है पहले दोस्तों। जल्दी से बताइए कितना निकल के आता है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार देख लीजिए पहले दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन को मिला लीजिए और हमें कमेंट्स करके बता दीजिए जो आपको डी का मान कितना निकल के आ गया। कोई दिक्कत हुआ है क्या पहले दोस्तों, 2 पंचे 10, n/2 × 2a प्लस n माइनस का 1। जी का मान पहले दोस्तों चौथे नंबर में कितना निकल के आ रहा है, 18 निकल के आ रहा है। एक और प्रश्न को देखिए, कोई क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं है भैया, एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे इसमें मिस हो गया क्या, जो यहाँ पे प्लस नहीं होता है, मैंने फालतू के अंदर प्लस दे दिया यार, पहले मैंने शुरू में सही लिखा था, इसलिए मेरा आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इधर इसको हटाना पड़ेगा भैया, ये 5 आएगा इधर, भाग हो जाएगा, इधर 5 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 25। कोई बात नहीं पहले दोस्तों, समझ जाइए, थोड़ा सा मिस तो हो ही जाता है ना, कहीं किसी से भी हो सकता है। तो यहाँ से 25, ठीक है, और यहाँ से प्लस का 5 हो जाएगा।
प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये 5 से 5 प्यारे दोस्तों कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो डी का मान माइनस का 1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक किया। देखिए प्यारे दोस्तों, डी का मान माइनस का 1 रखेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 2 हो जाएगा, फिर इधर आएगा माइनस का 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 15 2 17, यानी ए का मान क्या निकल के आ जाएगा, 17 निकल के आ जाएगा। अब सही है, अब हमें कहा गया ए 10, यानी ए 10, ए प्लस का नॉट डी हो जाता है कहीं कहीं मिस्टेक प्यारे दोस्तों किसी किसी प्रश्नों में, तो थोड़ा सा देख कर लीजिएगा आप सभी। अब बात बाकी सही है, ए का मान क्या निकला था 17 प्लस का 9 और गुना डी का मान है माइनस का 1 तो माइनस 1, तो 17 माइनस का 9, 9 8 17 यानी 8, यानी इसका 10वां पद क्या होगा प्यारे दोस्तों, 8 निकल के आ जाएगा। जल्दी से बता दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा हमें दिमाग से, मतलब मेरे दिमाग से हट गया था। फॉर्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमने दिखा दिया था n/2 होता है, प्लस नहीं होता है। हमें ए एन का फॉर्मूला दिमाग में आ गया था जो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी होता है, लेकिन प्लस नहीं ना, मैंने वो ए एन वाला फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, तो वो थोड़ा सा सेट हो गया था, इसी की वजह से गलत थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या हमारे प्यारे दोस्तों को नहीं हुआ होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आपको अगला क्वेश्चन अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चले प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बता दीजिए। यहाँ से अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसमें सारबंतर, किसी एपी का सारबंतर दिया गया 5 और उसके 9 पदों का योग दिया गया 75, तो हमें उसके प्रथम पद और उसमें 9वां पद ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है इसका करने का, दिया है प्यारे दोस्तों, दिया है, क्या दिया गया है, डी का मान दिया गया यानी सारबंतर दिया गया 5 और S9 यानी 9 पदों का योग दिया गया 75, तो यहाँ से मान रख देंगे ना डी का इसमें, तो यहाँ से ए यानी प्रथम पद निकल के आ जाएगा, तो n/2 यानी 9/2 इंटू 2a प्लस n माइनस का 1 यानी 9 माइनस का 1 हो जाएगा, और डी, डी का मान तो दिया गया है 5, तो 5 रख दीजिए गुना 5 बराबर में 75 हो जाएगा, ठीक है। पहले दोस्तों ये 2 उधर चला जाएगा तो यहाँ से बचेगा 9 और यहाँ से हो जाएगा 2a और प्लस 9 में से 8 8 पंचे 40, ठीक है, बराबर में 75 और दूना क्या हो जाएगा 150 150, फिर इस 9 को इधर लेके आ जाइए तो 2a प्लस का 40 और ये 9 इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा 150 बटे का 9 हो जाएगा, 3 से 3 किया 9, 3 से 3 पचे 3 पचे 15 यानी 50, तो 2 ये बराबर क्या हो गया यहाँ से 50 बटे का 3 माइनस का 40, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक समझ लीजिए प्यारे दोस्तों, एक बार बताइए कमेंट्स करके, और समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हमारे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए एक बार क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो 2a बराबर में यहाँ से 3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से 50 और माइनस का 120, तो यहाँ से a बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ये माइनस का 70 बटे 3, ये 2 इधर आ गया गुना में, तो 2 से 35, तो यहाँ से a का मान क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 35/3 निकल के आ जाएगा। अब हमें 9वां पद भी ज्ञात करना है, इसलिए ए9 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस का 8d, यानी ए का मान क्या है, माइनस का 35/3 गुना 8 सॉरी प्लस 8 गुना डी का मान क्या है तो 5, तो माइनस का 35/3 प्लस 8 पंचे 40, 3 एलसीएम हो जाएगा, माइनस का 35 प्लस 120 घट जाएगा पहले दोस्तों, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 85/3 निकल के आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9वां पद इसका 85/3 हो जाएगा। एक बार प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए इसका 9वां पद क्या हो जाएगा, माइनस का, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों इसका 9वां पद क्या होगा। तो इसका 9वां पद प्यारे दोस्तों 85/3 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लेंगे, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों इसका नोट कर लीजिए और जल्दी से बताइए समझ में आ गया ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 5 क्वेश्चन अभी हमने समझाए और 5 क्वेश्चन आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी एक और सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, तो फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपको अगला क्वेश्चन भी सिखाने का प्रयास करेंगे।
कैलकुलेशन जो भी आता है उसे आसानी तरीके से सॉल्व कीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, डरना नहीं है। डर जाइएगा तो फिर हो गया फिर प्यारे दोस्तों। यहाँ से चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ से प्रश्न दिया गया है समादर्शित में, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन ये भी है प्यारे दोस्तों। कहा गया है इसका प्रथम पद 2 और सार्वंतर 8 है, तो इसके n पदों का योग भी दिया गया है, यहाँ से 90 है यानी 90 है, तो हमें n और en ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। दिया है, क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों, इसका प्रथम पद 2 दिया गया है, सार्वंतर दिया गया है 8 और Sn दिया गया है 90। तो यहाँ से देखिए n इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी बराबर में 90। ठीक है दोस्तों, ए डी का मान इसमें पुट कर दीजिए, तो n/2 2 गुना ए का मान 2 प्लस n माइनस का 1 और डी का मान 8 बराबर में 90 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से इस 2 को उधर भेज दीजिए तो गुना हो जाएगा, तो n इंटू 2 गुना क्या हो गया, यहाँ से 4 प्लस 8 से गुना कीजिए तो 8 n माइनस का 8 अब बराबर में 90 दूना 180 हो जाएगा, क्योंकि ये भाग के रूप में बराबर किस तरह आएगा तो गुना हो जाएगा। अब यहाँ से n इंटू ये घट जाएगा तो 8n माइनस का 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों बराबर में 180। ठीक है, समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, गुना कर दीजिए, और गुना कर दीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n इक्वल टू 180 यानी 180 180 हो जाएगा। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, 4 कॉमन कर लीजिए, तो 4 कॉमन करने पर 2n स्क्वायर और माइनस का n हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 180। तो ये कट जाएगा, 4 से 4 चौके 16 और 2 4 5 45 यानी 2n स्क्वायर माइनस का n बराबर में क्या हो गया 45। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे दोस्तों को नहीं हो रहा होगा। फिर 2n स्क्वायर माइनस का n और ये 45 में इधर आएगा तो माइनस का 45 बराबर में 0 हो गया। अब गुना कर देंगे तो 90 होगा, तो यहाँ से इसको इस तरह से तोड़ लीजिए, गुणनखंड तो करना आता ही होगा, क्लास 10th के पढ़ते हैं तो ये आता ही होगा। 2n स्क्वायर माइनस का माइनस का 10n और प्लस का 9n गुना कीजिएगा तो 90 घटाएगा तो माइनस का n हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये गुणनखंड के बारे में तो हम बहुत अच्छे से पहले भी सीखा है, तो आशा करता हूँ इसमें नहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा किसी भी प्यारे दोस्तों को। 9 5 45 यानी 5 हो गए इधर, यहाँ से भी माइनस का 5 हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ से क्या होगा प्यारे दोस्तों 2n प्लस का 9 बच जाएगा, यहाँ से n 5 होगा। अब इस दोनों के बराबर में 0 कर दीजिए, तो 2n प्लस का 9 बराबर में 0 और n माइनस का 5 बराबर में भी 0, तो 2n प्लस का 9 बराबर 0 है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 9/2 और यह अमान्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अमान्य, क्योंकि हमने बता रखा है आप सभी को जो n का जो मान होता है वो क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक पूर्ण धनात्मक संख्या होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये माइनस में और पूर्णांक भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ से n माइनस का 5 बराबर 0, तो n का मान क्या होगा, यहाँ से 5 निकल के आ गया, यानी n का मान हमें निकल के आ गया। अब हमें इसका an ज्ञात करना है, यानी a5 ज्ञात करना, तो a प्लस 4d हो जाएगा प्यारे दोस्तों। a का मान कितना निकला है, या कितना दिया गया 2 दिया गया है, 4 और d का मान कितना दिया गया प्यारे दोस्तों 8 दिया गया, तो 8 को 32 2 34 यानी इसका an वहाँ पद क्या होगा प्यारे दोस्तों 34 होगा। जल्दी जल्दी बताइए इसका 5वां पद कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी इस तरह के प्रश्नों को भी करने के बारे में सीख गए हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, जल्दी से फटाफट। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे प्यारे दोस्तों इग्नोर ना कीजिए और इसे समझने सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आज के इस पार्ट में लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया और ये 6 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें विश्वास है ये सारे क्वेश्चन आप सभी अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहेंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी को करते रहेगा। अगर आप सभी क्लास 10 या अन्य क्लास में पढ़ते हैं
और तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, फिर अपने गुरुजी के चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है और अच्छे से समझाया जाता है। प्यारे मित्रों, शाम के 7 बजे में त्रिकोणमिति हम आप सभी को अभी बता रहे हैं, और 8 बजे में प्यारे दोस्तों फिजिक्स का लाइव सेशन आता है, तो उसे जुड़िए और सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बार, तब तक के लिए धन्यवाद।